बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक तमाम तर नाजरीन को। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल चैलेंजेस कम होने का नाम नहीं ले रहे और रमज़ान शुरू होते ही हमला हुआ है पाकिस्तान की अफवाज पर और बॉर्डर पर शदीद तरीन फायरिंग। अफगानिस्तान बाज नहीं आया। मौसर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई है और कई मोहरे, भारतीय मोहरे उड़ा दिए गए हैं, जिनमें टीटीपी के खारजी भी शामिल हैं और जिनमें अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के जो बॉर्डर के ऊपर मौजूद दहशतगर्द हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ बीएलए, जिसने हेरॉफ 2.0 नामी एक ऑपरेशन किया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर, आपको मालूम है ये एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, हेरॉफ 3.0। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह से नाकाम बनाया और बलूचिस्तान से क्या अपडेट्स आ रही हैं रमजानुल मुबारक के आगाज पर, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि बीएलए, टीटीपी, अफगान तालिबान, ये सब कुछ, चाहे दाइश, खुरासान हो, आईएसकेपी, आईएमपी, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे खारजी हो या फितनाल हिंदुस्तान हो, बलूचिस्तान की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हो या फिर मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले खारजी, इन सबको अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हालिया हमले हुए, अभी हमने बाजवड़ में देखा कि वहाँ पर एफसी के जवानों के ऊपर जो कार्रवाई हुई और जिस तरह का हमला किया गया, बुज़दिलाना हमला था लेकिन बड़े पैमाने पर शहादतें हुई। उससे पहले इस्लामाबाद की इमाम बारगाह पर जो हमला है, फिर इसके साथ ही साथ जो हेरॉफ 2.0 नामी एक ऑपरेशन था, यानी बीएलए, टीटीपी और दाइश, इन तीनों गिरोहों ने, जो कि अफगानिस्तान बेस्ड हैं और भारत की प्रॉक्सी हैं, भारत की ईमा पर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रही हैं, इन सब ने अपना अपना जो असल है वो दिखा दिया। और तालिबानी रजीम जो है वो तो इनकी सहूलतकारी में एक कदम आ गया और आज उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले अपनी औकात दिखा दी है। तालिबानी रजीम जो कि भारत की ईमा पर इनके माई बाप बने हुए हैं, अब दे आर एंटिसिपेटिंग एन एयर स्ट्राइक बाय पाकिस्तान। इसीलिए हमारी तलात के मुताबिक बीएलए का बशीर ज़ेब हो या टीटीपी के खारजी कमांडर्स हो, इन सब को आबादी वाले इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया और इन्हें लग रहा है कि अब रमजानुल मुबारक शुरू हो चुका है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स नहीं करेगा, क्योंकि आम लोगों के दरमियान, औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर हमने उनके दरमियान इन लोगों को बिठा दिया है, दहशतगर्दों को। तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स कोलेटरल डैमेज की वजह से रिलक्टेंस दिखाएगा, रिजॉल्व नहीं दिखाएगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें ये याद रखिएगा कि एक तरफ मुल्क के अंदर आईबीओज को इंटेंसिफाई कर दिया गया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तादाद मजीद बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही साथ बॉर्डर पर जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने ठोकना तो है और घुस के ठोकना है और अपनी मर्जी के टाइम पर ठोकना है, थोड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो रखना होता है ना, थोड़ा बहुत तो सरप्राइज का हमारे पास बनता है भाई। इतना तो राइट है हमारा कि हम उस वक्त ठोकें, उस वक्त मारें जब ये एंटिसिपेट ना कर रहे हैं। और अब हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में काम कर रही है, मारखोर हमारे गुमनाम हीरोज वहां पर जिस तरह से काम कर रहे हैं ये पूरी दुनिया को पता है। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि एक तो बहुत बड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान के अंदर हुई है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में और इसमें क्रेडिबल लोकल इंटेलिजेंस जो है वो दी गई। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस में ऑब्वियसली सीटीडी, पुलिस, आईएसआई, आर्मी, एसएसजी, सब की कोऑर्डिनेशन होती है, ये ज्वाइंट एफर्ट होता है और इसमें कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाती हैं और पिन पॉइंट, ये कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं हो रहा जिसमें आम लोगों को तकलीफ हो। ये ऐसे प्रिसाइज अटैक्स हैं, ये ऐसी स्ट्राइक्स हैं। इन दहशतगर्दों को भी जब तक पता चलता है ना कि कोई इनके सर पर आ चुका है, उस वक्त तक ये वासिले जहन्नुम हो चुके होते हैं, उस वक्त तक दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच टू हेल। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 भारतीय हिमायत याफ्ता बीएलए के दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया है और ये दहशतगर्द जो हैं ये रमजानुल मुबारक के महीने में एक बहुत मेजर टेररिस्ट अटैक जो है वो प्लान करके बैठे हुए थे, यानी एक मेजर टेररिस्ट अटैक जो है उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी इन टेररिस्ट्स की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके इस कार्रवाई को, इनके इस दहशतगर्दी के मंसूबे को, इनके मजमूम मकासद को, इनके नापाक मकासद को जो नाकाम बनाया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। बॉर्डर इस वक्त एक्टिव है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं। पिछले दिनों कुछ विजुअल्स भी आए, वो ऑन पर्पस हमने उस तरीके से शेयर नहीं किए, लेकिन बहुत से एसेट्स जो हैं वो ज़रा अफगान बॉर्डर पर भी मूव किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम अपनी खैर मनाए और वो तैयार बैठे कि भाई पाकिस्तान
तालिबान उनके साथ करता क्या है ये वो याद रखेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि अफगान तालिबान की रिजीम, ये टीटीपी, आईएमपी, दाइश, बीएलए की बात नहीं हो रही, अफगान तालिबान की जो रिजीम है, तालिबानी रिजीम है, जो कि अफगानिस्तान की नाजायज काबिज हुकूमत है, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए है। इस रिजीम के हवाले से मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम कि इस रिजीम ने रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही अनप्रोवोक्ड फायरिंग की पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। और बेसिकली ये सिमी सैयद गरा और शलमान का एरिया है, ये दो एरियाज हैं जहां पर ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग, हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड इंटेलिजेंस की बेस पे हमने ये खबर हासिल की है। यहां पर बेसिकली दहशतगर्दों की तरफ से, ये दहशतगर्दी है ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये मर्सनरीज हैं। अजय दोवल इनका जो नया दोस्त है तालिबानी रिजीम का, इनके बारे में कहता था कि ये मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं और इन किराए के कातिलों को हम खरीद सकते हैं, और उन्होंने खरीद लिया। अजय दोवल से मैं इत्तफाक करता हूं इस बात पे, भाई ये मर्सनरीज ही निकले। अब इन्होंने क्या किया तालिबानी रिजीम ने कि इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की। और रमजान का महीना जो कि अमन का दर्स देता है, ये मजहब का नाम लेते हैं, ये एक मुशरिक मुल्क से मिलकर एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि ये जब ऐसी फायरिंग करते हैं ना, उसका मकसद क्या होता है। तालिबानी रिजीम की बॉर्डर चेक पोस्टें दहशतगर्दी के लॉन्च पैड्स हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पे बिला इश्ताल फायरिंग करेंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज एंगेज होंगी, जाहिर बात है इनका मुंह तोड़ेंगे। इस आड़ में दहशतगर्द टीटीपी के खारजी पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाए जाएंगे, अफगानिस्तान से जो खुदकुश बमबारों की खेप है वो पाकिस्तान भेजी जाएगी। अब बॉर्डर पे इस वक्त इनके गिर्द घेरा तंग है, बॉर्डर पे इनका कोई भी आता है, पहले ये बड़ी बड़ी तश्कीलों में आते थे, इनके 30-30 एक मौके पे 40-40 खारजी मार दिए, और ऐसे मारे जैसे मारने का हक होता है दहशतगर्दों को। फिर ये दो दो की टोलियों में 3-3 भी आए, उन्हें भी मारा। यानी छोटी बड़ी इस वक्त कोई इनकी तश्कील का फर्क नहीं है, मौके पे ठोकते हैं। अब ये एक हो सकती है पॉसिबिलिटी कि तालिबानी रिजीम इन्हें एंटर करवाना चाह रही हो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर रिटेलिएट किया इफेक्टिवली। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है, जो कंफर्मेशन है कि देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ ऑन आवर साइड। पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमारे जो बहादुर जवान सरहद पर, जारी बात है, हमारा दिफा कर रहे हैं, हमारे बहादुर जवानों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेसिकली खैबर में शलमन और सिमी सैयद गरा का जो एरिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दीज नेम्स राइट, अगर मैं इन्हें सही बोल पा रहा हूं, लेकिन ये दो एरियाज हैं, यहां पर नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं, बल्कि एक और सोर्स से जब हमने कंफर्म किया तो हमें बताया गया कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो हुआ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान तालिबान जो हैं उनके दरमियान। दो दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, और फायरिंग जो है वो यहां पर बगैर किसी तातुल के फायरिंग चलती रही, यानी लंबी फायरिंग चली। वो तैयारी के साथ आए थे, हमारी तो पहली तैयारी होती है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि 18 फरवरी 2026 की रात, यानी 18 और 19 फरवरी की दरमियानी रात, यकम रमजानुल मुबारक, पाक अफगान बॉर्डर खैबर पर ये बेसिकली इन्होंने इनिशियली स्मॉल आर्म्स जो हैं वो फायर किए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर रिटेलिएट किया, और इस वक्त ये भी बताया गया है कि 2 तालिबान जो हैं वो इंजर्ड हुए, और एक इनका जो फाइटर है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में भी मारा गया, यानी बॉर्डर की लाइन से इस तरफ भी, यानी ये आगे भी आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें इफेक्टिवली एंगेज करके ये बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।